So let's talk about another follow-ups video जो आपका फिफ्थ क्यू कार्ड है. डिस्क्राइब अ स्पोर्ट्स पर्सन और एथलीट दैट यू एडमायर. उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है. उसकी ये फॉलोअप्स की एक वीडियो ऑलरेडी अपडेट हो चुकी है जो आपके फर्स्ट वर्जन में आए थे, बट फाइनल वर्जन में कुछ न्यू क्वेश्चंस ऐड हुए हैं. दैट्स व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग द पार्ट 2. सो लेट्स टॉक अबाउट अवर क्वेश्चन नंबर 1. शुड स्टूडेंट्स हैव फिजिकल एजुकेशन एंड डू स्पोर्ट्स एट स्कूल? क्या बच्चों को स्कूल में फिजिकल एजुकेशन या फिर स्पोर्ट्स करनी चाहिए? विदाउट अ डाउट, बिना किसी डाउट के, स्टूडेंट शुड हैव फिजिकल एजुकेशन एज वेल एज डू स्पोर्ट्स एट स्कूल. कि होना चाहिए बिकॉज इट हैज़ अ नंबर ऑफ बेनिफिट्स, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट टीचेज देम अ नंबर ऑफ स्किल्स. क्योंकि पहली बात तो ये है कि इससे बहुत सारी स्किल्स सीखने को मिलती है, लाइक लीडरशिप, टीम स्पिरिट, टाइम वैल्यू एंड फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस. अपार्ट फ्रॉम दैट, और इसके अलावा, पार्टिसिपेटिंग इन फिजिकल एजुकेशन और डूइंग स्पोर्ट्स एट स्कूल टीचेज देम एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट्स. तो इससे क्या है कि अगर वो स्कूल में पार्टिसिपेट लेते हैं तो उनको हर चीज़ पता चलती है, बेसिक्स टू एडवांस. मतलब छोटी से छोटी चीज़ें, हम कहते हैं टिप्स, ट्रिक्स, हर चीज़ बेसिक से सीखने को मिलती है, तो वो अच्छी तरीके से सीख सकते हैं. और स्कूल्स में जो किसकी गाइडेंस में सीखते हैं? एक्सपर्ट्स की गाइडेंस में सीखते हैं, विच हेल्प्स देम मेक द प्रोफेशन इन देयर अपकमिंग लाइफ. जिनसे क्या उनको हेल्पफुल होगा कि ये फ्यूचर लाइफ में, अपकमिंग टाइम में, वो इस पर्टिकुलर स्पोर्ट को अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास स्पेसिफिक नॉलेज होगी. अपार्ट फ्रॉम दैट, इट ऑल्सो हेल्प्स देम स्टे इन शेप. और इससे उनको हेल्प भी मिलती है कि वो फिट एज अ फिडल रह सके, स्टे इन शेप रह सके, दैट मीन्स हेल्दी भी रह सके. सो द नेक्स्ट वन इज, वट क्वालिटीज शुड एन एथलीट हैव? कि एथलीट के पास कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? एन एथलीट शुड हैव बोथ टाइप ऑफ क्वालिटीज, मेंटल एज वेल एज फिजिकल. के दोनों टाइप्स की क्वालिटीज होनी चाहिए, मेंटल भी और फिजिकल भी. इफ आई टॉक अबाउट फिजिकल क्वालिटीज, कि अगर मैं फिजिकल क्वालिटीज की बात करूँ, वन पर्सन शुड हैव स्ट्रोंग मसल्स. कि फिजिकली उनके पास मसल्स भी स्ट्रोंग होनी चाहिए, प्रॉपर हाइट होनी चाहिए, बॉडी फुल ऑफ न्यूट्रिशन भी होनी चाहिए, शार्प आई साइट होना चाहिए, विच हेल्प देम टू परफॉर्म बेटर. इनसे क्या होगा कि जो उनकी परफॉर्मेंस है गेम्स में वो ज़्यादा बेटर होगी. ऑन द अदर हैंड, और दूसरी साइड, अमंग मेंटल इक्वालिटीज, अगर मेंटली क्वालिटीज की बात करें, पर्सन शुड हैव स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, विलिंगनेस टू डू हार्ड वर्क. विलिंगनेस का मतलब होता है कि खुद से चाह होनी चाहिए उनको हार्ड वर्क करने की, एज वेल एज कोग्नेटिव स्किल्स, मतलब ब्रेन स्किल्स, विच हेल्प देम टू बिकम परफेक्ट इन गेम, जिससे वो गेम में बहुत परफेक्ट हो सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, और इनके अलावा, पर्सन शुड हैव स्पोर्ट्समैनशिप, टीम वर्क एंड द एबिलिटी टू फेस फेलियर. उनके पास ये क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए ताकि वो फेलियर्स को ईजीली फेस कर सके. सो द नेक्स्ट वन इज टैलेंट इम्पोर्टेंट इन स्पोर्ट्स? क्या टैलेंट स्पोर्ट्स में इम्पोर्टेंट है? येस, इट इज़ ट्रू टू सम एक्सटेंट, कि कुछ हद तक सच है ये, दैट टैलेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्पोर्ट्स बिकॉज इट हेल्प्स देम पीपल अचीव टारगेट्स इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. जिससे क्या है, उनको बहुत कम टाइम में अपने टारगेट्स अचीव करने में हेल्प मिलती है. बट इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट, बट इस चीज़ को मना नहीं किया जा सकता दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. कि प्रैक्टिस से कोई भी परफेक्ट हो सकता है. ओनली टैलेंट कैन हेल्प एन इंडिविजुअल अचीव सक्सेस. कि टैलेंट से उनको सक्सेस तो मिल सकता है, बट हैविंग टैलेंट एंड प्रैक्टिस कैन मेक सम person more successful as compared to those who do not have talent but want to try. मतलब उनको उनके कंपेयर, मतलब जिनके पास टैलेंट नहीं है, अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो वो इजीली सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर वो टैलेंट और प्रैक्टिस, बट साथ में प्रैक्टिस करना भी मस्ट है. सो द नेक्स्ट वन इज इट ईजी टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रंस टैलेंट्स? कि बच्चों का टैलेंट आइडेंटिफाई करना, पहचानना ईजी है? इन माई परसेप्शन, आइडेंटिफाइंग अ चिल्ड्रन चाइल्ड्स टैलेंट इज हार्ड, कि बहुत डिफिकल्ट है. बिकॉज चिल्ड्रन आर अनअवेयर ऑफ देयर टैलेंट एज वेल एज इंटरेस्ट. क्योंकि बच्चों को अपने टैलेंट के बारे में इतना पता नहीं होता, अपने इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता था कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है. So people have to first engage them in various type of activities. कि फर्स्टली तो ना उनको अलग अलग टाइप की
एक्टिविटीज़ में एंगेज करना पड़ता है, मतलब पार्ट दिलवाना पड़ता है। आफ्टर दैट दे नीड टू ऑब्जर्व, उसके बाद वो उनको ऑब्जर्व करेंगे, एनकरेज करेंगे एंड प्रोवाइड अ प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट टू नर्चर देयर इंडिविजुअल टैलेंट्स, कि जिस इन्वायरमेंट में वो रहना चाहते हैं कि वो इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड करे ताकि वो अपने इंडिविजुअल टैलेंट्स को पहचान सकें, ग्रो कर सकें। सो द नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन योर कंट्री, कि आपकी कंट्री में पॉपुलर स्पोर्ट कौन सा है। इन माई नेशन हॉकी इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट एज इट इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ माई नेशन, कि हॉकी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये मेरे नेशन का नेशनल गेम है, नेशनल स्पोर्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, और इसके अलावा मोस्ट पीपल ऑल्सो लव क्रिकेट, लोगों को क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा पसंद है, विच हैज़ अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ इंडियंस, जो कि इंडियंस के हार्ट में क्रिकेट की एक अलग ही प्लेस है, एज इट इज़ प्लेड एट द स्टेट, लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि ये जो गेम है वो सभी लेवल्स पे खेली जाती है। सो द नेक्स्ट वन इज, वाई डू वी हैव फ्यू टॉप एथलीट्स, कि हमारे पास बहुत कम ऐसे एथलीट्स हैं जो टॉप पोजीशन पे पहुंच पाते हैं। वेल देयर आर अ फ्यू रीजंस वाई देयर आर रिलेटिवली फ्यू टॉप एथलीट्स, की बहुत सारे रीजंस हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बिकमिंग अ टॉप एथलीट रिक्वायर्स अ कॉम्बिनेशन टैलेंट, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, कि टॉप एथलीट बनने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, टैलेंट की भी, हार्ड वर्क की भी और डेडिकेशन की भी। बट दीज डेज पीपल गिव अप वेरी इजीली आफ्टर फेसिंग अ कॉम्पिटिशन और फेलियर, बट जो आजकल लोग हैं ना, अगर उनको कहीं से फेलियर मिल जाता है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा टफ हो गया, तो वो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। सो दैट्स वाई वी हैव फ्यू टॉप लीड्स, इसलिए हमारे पास कम है। मोर ओवर कॉम्पिटिशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, और साथ में कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है आजकल, सो पीपल गिव अप। सो इट रिक्वायर्स प्रॉपर डेडिकेशन एंड नेवर गिविंग एफर्ट टू एक्सेल इन अ पर्टिकुलर फील्ड, तो इसलिए लोग ना पहले ही गिव अप कर लेते हैं बिना ट्राई किए, तो इसलिए इसके लिए प्रॉपर डेडिकेशन चाहिए और नेवर गिविंग अप वाली विल चाहिए, ताकि वो किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट हो सकें। सो बाकी क्वेश्चंस तो आपको पीछे वाली वीडियो में मिल ही जाएंगे, मैं आपको उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, सो मस्ट ज्वाइन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल, एंड इफ यू वांट टू बाय PDF फॉर दिस पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, देन यू कैन ऑल्सो गेट दिस। आपको तीनों चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, एंड इफ़ यू वांट टू कॉन्टेक्ट मी फॉर द PDF, देन यू कैन सेंड मी मैसेज ऑन द इंस्टाग्राम, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।